हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग सामान्य जागरूकता का चैप्टर 4 भारतीय संसद, राज्यसभा, लोकसभा, विधानसभा और विधान परिषद के बारे में पढ़ेंगे। और अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें। चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन हमारा है, विधायी मामलों में दोनों सदनों लोकसभा और राज्यसभा को विधेयकों को छोड़कर लगभग समान शक्ति प्राप्त है। अब यहाँ पे जो यहाँ पे खाली स्थान दिया गया, यहाँ पे क्या फिल करेंगे, तो यहाँ पे फिल करेंगे हम लोग धन। क्या फिल करेंगे यहाँ पे कि लोकसभा और राज्यसभा में दोनों को समान अधिकार प्राप्त है, किसको छोड़ करके, धन विधेयक को छोड़ करके। क्योंकि धन विधेयक जो है वो केवल लोकसभा में पेश किया जाता है। कहाँ पे? केवल लोकसभा में। तो धन विधेयक के मामले में लोकसभा को क्या है, ज़्यादा अधिकार प्राप्त है। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है कि जो धन विधेयक है, धन विधेयक कौन सा आर्टिकल के अंतर्गत आता है, वो आता है अनुच्छेद 110 में। किसमें दिया गया है धन विधेयक के बारे में? अनुच्छेद 110 में। और कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसको कौन बताता है? वो बताता है लोकसभा अध्यक्ष। कौन बताता है? लोकसभा अध्यक्ष। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, उसे बताता है लोकसभा अध्यक्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके पास लोकसभा सत्र को स्थगित करने की शक्ति है? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष के पास। किसके पास? लोकसभा अध्यक्ष के पास। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा में पद धारण करने की न्यूनतम आयु है। लोकसभा में पद धारण करने की जो न्यूनतम आयु होती है वो होती है 25 वर्ष। कितनी होती है? 25 वर्ष। इसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 84 का 2 के अनुसार संसद के निम्न सदन लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 84 का 2 के अंतर्गत। और राज्यसभा का सदस्य होने के लिए सीमा कितनी होनी चाहिए? न्यूनतम आयु सीमा होनी चाहिए 30 वर्ष। कितनी? 30 वर्ष। राज्यसभा के लिए 30 वर्ष और लोकसभा के लिए 25 वर्ष। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे गणेश वासुदेव मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर या फिर जीवी मावलंकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य में विधान परिषद है? किस राज्य में विधान परिषद है? इसका आंसर हो जाएगा कर्नाटक में। कहाँ पे? कर्नाटक में विधान परिषद है। और देखो यहाँ पे कर्नाटक के अलावा कुल जो 6 राज्य हैं उनमें से विधान परिषद है। और जम्मू कश्मीर क्या केंद्र शासित प्रदेश है, तो जम्मू कश्मीर भी क्या है? विधान परिषद है। और कितने राज्यों में है? 6 राज्यों में और एक केंद्र शासित प्रदेश में। और 6 राज्य कौन कौन से हैं? देखो, उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, बिहार, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में क्या है? ये सभी जगह पे विधान परिषद है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? राज्य सरकारों का संवैधानिक प्रमुख होता है राज्यपाल। कौन होता है? राज्यपाल। उसके बाद और देखो यहाँ पे एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? अनुच्छेद 155 के तहत राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के अनुसार लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या क्या है? लोकसभा के सदस्यों की जो अधिकतम संख्या होती है वो हो सकती है कितनी? 552। कितनी? 552। और उसके बाद देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि भारत में संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है। और वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 550 है। कितनी है? वर्तमान में 550 है। और हो सकती कितनी? 552। भारत के अनुच्छेद 331 के तहत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जाता है। अब देखो यहाँ पे लोकसभा पे कितने सदस्य नामित किए जाते हैं? 2 सदस्य जो नामित किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा, वो कौन से अनुच्छेद के अंतर्गत? अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 331 के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा की विशेष शक्ति इस आशय का प्रस्ताव अपनाकर संविधान के अनुच्छेद में दिया गया कि वह राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। तो इसका आंसर हो जाएगा कौन से अनुच्छेद में दिया गया है? ये है अनुच्छेद 249 में। किसमें? अनुच्छेद 249 में दिया गया है कि वो राज्य सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने के लिए संसद को सशक्त बना सके। कौन? राज्यसभा।
उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अनुच्छेद के प्रावधानों के तहत लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक को राष्ट्रपति द्वारा बुलाया जा सकता है। जो संयुक्त बैठक के बारे में बताया गया है वो बताया गया है अनुच्छेद 108 में। किसमें? अनुच्छेद 108 में। और जो संयुक्त बैठक किसके द्वारा बुलाई जाती है? राष्ट्रपति के द्वारा। किसके द्वारा? राष्ट्रपति के द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में मतदान करने समय टाई की स्थिति में के पास वोट डालने का अधिकार होता है। जैसे कि लोकसभा में क्या किया गया, किसी चीज़ का जनमत संग्रह करवाया गया, वोटिंग करवाई गई। अब क्या दोनों में, जैसे कि कुछ लोग हैं समर्थन में, कुछ लोग क्या है समर्थन में नहीं है, अब वोटिंग क्या दोनों लोगों की बराबर आ गई, तो उसके बाद जो निर्णायक मत होता है वो किसका होता है? वो होता है लोकसभा अध्यक्ष का, स्पीकर का। किसका? स्पीकर का। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिया गया है, अनुच्छेद 100 के तहत होता है। किसके अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा का जो मत होता है वो क्या होता है? निर्णायक मत होता है कि लोकसभा जो कहेगा वही फिर मान लिया जाएगा। उसके बाद लोकसभा स्पीकर दल बदल के आधार पर अयोग्यता संबंधी प्रश्नों का निर्णय करता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता करता है। और उसके बाद लोकसभा स्पीकर भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। किसके रूप में कार्य करता है? लोकसभा भारतीय संसदीय समूह के पदेन सभापति के रूप में कार्य करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा भारत का कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं था? तो इनमें से जो डॉक्टर जाकिर हुसैन थे वो थे कार्यवाहक राष्ट्रपति नहीं थे, जबकि वीवी गिरी और हिदायतुल्ला और बीडी जत्ती ये तीनों लोग क्या थे? भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति थे। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रपति अपना कार्यकाल पूरा होने के पहले अपना त्यागपत्र किसको सौंपते हैं? उसका आंसर हो जाएगा उपराष्ट्रपति को। किसको? उपराष्ट्रपति को। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को नामित किया जा सकता है? इसका आंसर हो जाएगा 12 सदस्यों को। कितने सदस्यों को? 12 सदस्यों को। कितने? 12 सदस्यों को। और कौन से आर्टिकल के अंतर्गत? अनुच्छेद 80 का तीसरा जो पार्ट है, अनुच्छेद 80(3) के अंतर्गत राज्यसभा में 12 ऐसे व्यक्तियों को मनोनीत करने का अधिकार प्राप्त होता है जो साहित्य, कला, विज्ञान, समाज सेवा के क्षेत्र में विशेष ज्ञान व अनुभव रखता हो। उसके बाद भारतीय संविधान में यह प्रक्रिया आयरलैंड के संविधान से ली गई है। कहाँ ली गई है? आयरलैंड से। जो यहाँ पर राज्यसभा पे सदस्यों को जो मनोनयन होता है वो कहाँ लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। और नीति निर्देशक तत्व कहाँ लिए गए हैं? नीति निर्देशक तत्व भी लिए गए हैं आयरलैंड से। कहाँ से? आयरलैंड से। नीति निर्देशक तत्व जो है वो भी आयरलैंड से लिए गए हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीलम संजीव रेड्डी भारत के राष्ट्रपति थे, भारत के 6वें राष्ट्रपति थे। कौन से क्रम के थे? 6वें राष्ट्रपति थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्री रामनाथ कोविंद भारत के 14वें राष्ट्रपति। कौन से राष्ट्रपति हैं? 14वें राष्ट्रपति हैं। उसके बाद 13वें राष्ट्रपति कौन थे? 13वें राष्ट्रपति थे श्री प्रणब मुखर्जी। उसके बाद 12वीं राष्ट्रपति कौन थी? श्रीमती प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। और उसके बाद 15वीं राष्ट्रपति कौन है? 15वीं राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल होता है 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभी सदस्य उपयुक्त में से कौन अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के नियमानुसार एकल संक्रमणीय के मत के माध्यम से गुप्त मत द्वारा किए गए मतदान से चुना जाता है? तो यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति। ये दोनों लोग कैसे? अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा एकल संक्रमणीय मत के माध्यम से चुने जाते हैं। और देखो ये कौन से आर्टिकल के अंतर्गत होता है? अनुच्छेद 55 के अंतर्गत राष्ट्रपति होता है। अनुच्छेद 66 के अंतर्गत कौन होता है? उपराष्ट्रपति। समानुपातिक प्रतिनिधित्व का अर्थ समान अनुपात में प्रतिनिधित्व से है। एकल संक्रमणीय प्रणाली से तात्पर्य है कि एक से अधिक उम्मीदवार होने पर मतदाताओं द्वारा मतदान वरीयता क्रम में दिया जाता है। कैसे दिया जाता है? वरीयता क्रम में दिया जाता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी निर्विरोध निर्वाचित हुए थे। उसके बाद देखो फिर से एक क्वेश्चन चकबंदी लेखपाल पूछा गया है कि भारत का कौन सा राष्ट्रपति निर्विरोध निर्वाचित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नीलम संजीव रेड्डी। कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, उपराष्ट्रपति को अपना कार्यकाल समाप्त होने से पूर्व अपने पद से हटाने का अधिकार
निम्नलिखित में से किसके पास है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यसभा के पास। किसके पास? राज्यसभा अगर चाहे तो उपराष्ट्रपति को उसके कार्यकाल से पहले भी ही क्या कर सकती है? हटा सकती है। उसके बाद एक पॉइंट और देखो यहाँ पे दिया गया है, उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। कब छोड़ना होगा? यदि राज्यसभा अपने तत्कालीन समस्त सदस्यों को बहुमत से उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव पारित कर दे और लोकसभा उसे स्वीकार कर ले तो उपराष्ट्रपति को अपना पद छोड़ना होगा। इस आशय का प्रस्ताव तब तक प्रस्तावित नहीं होगा जब तक कि उपराष्ट्रपति को ऐसे प्रस्ताव को प्रस्तावित करने के अभिप्राय की सूचना कम से कम 14 दिन पूर्व न दी गई हो। जैसे कि यहाँ पे कोई प्रस्ताव लाया जाता है, जैसे किसी राष्ट्रपति को हटाना है, उसको हटाने के लिए कोई प्रस्ताव लाया जाएगा तो उसे 14 दिन पहले बताया जाएगा कि क्या हम लोग ये प्रस्ताव ला रहे हैं तुम्हें हटाने के लिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर एस राधाकृष्णन। कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। और यहाँ पे देखो कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर राधाकृष्णन थे। उसके बाद डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे। कौन थे? कौन से क्रम के थे? तीसरे राष्ट्रपति थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और चौथे राष्ट्रपति कौन थे? श्री वीवी गिरी थे। उसके बाद पांचवें उपराष्ट्रपति एवं भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति, पांचवें उपराष्ट्रपति कौन थे? बीडी जत्ती थे और भारत के कार्यवाहक भी राष्ट्रपति थे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की कुल संख्या क्या है? राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या होती है 12। कितनी होती है? 12 होती है। और वर्तमान समय में राज्यसभा के जो सदस्यों की संख्या वो है 245। कितनी है? 245 है। और अधिकतम राज्यसभा के सदस्यों की संख्या हो सकती है 250। कितनी हो सकती है? 250। अब देखो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया है, इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है तथा इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त होते हैं। अब देखो ये वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? बताएंगे हम लोग 6 वर्ष का। कितने वर्ष का? 6 वर्ष का। और 1/3 सदस्य जो होते हैं, 1/3 सदस्य जो होते हैं वो प्रति 2 वर्ष में क्या होते हैं? रिटायर हो जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रत्येक 2 वर्ष के बाद राज्यसभा के कितने सदस्यगण सेवानिवृत्त हो जाते हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1/3। कितने? 1/3। और यहाँ पे देखो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट दिया गया है कि राज्यसभा को किस आर्टिकल के अंतर्गत रखा गया है? अनुच्छेद 80 में। किसमें? राज्यसभा का गठन जो है वो है अनुच्छेद 80 में। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा के पदेन अध्यक्ष कौन होते हैं? राज्यसभा का जो पदेन अध्यक्ष होता है वो होता है उपराष्ट्रपति। कौन होता है? उपराष्ट्रपति। देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं, अनुच्छेद 63 के अनुसार भारत का उपराष्ट्रपति होगा, क्या होगा? अनुच्छेद 63 के अंतर्गत भारत के उपराष्ट्रपति होता है। किसके अंतर्गत? आर्टिकल 53 के अंतर्गत भारत का उपराष्ट्रपति होगा। उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। और उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है। कौन होता है? राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है, परंतु राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। क्या है कि सदस्य नहीं होता है जबकि उसका अध्यक्ष होता है। उपराष्ट्रपति को मत देने का अधिकार नहीं होता है, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार प्राप्त है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा सदस्य के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? जो राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु होती है वो होती है 30 वर्ष। कितनी होती है? 30 वर्ष होती है। अब देखो यहाँ पे अनुच्छेद 84 के अंतर्गत राज्यसभा के सदस्यों के लिए जो योग्यता दी गई है वो है कि वो भारत का नागरिक हो, उसकी आयु कम से कम 30 वर्ष हो, कोई ऐसी अन्य अर्हता जो संसद द्वारा मांगी गई हो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, यथा अगस्त 2018 राज्यसभा के अध्यक्ष कौन है? ये तो करंट का क्वेश्चन है तो इसको छोड़ देते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग। अगला क्वेश्चन है, कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? कौन सी राज्यसभा की शक्तियों में से एक है? तो इसका आंसर हो जाएगा गैर धन विधेयकों पर विचार और अनुमोदन करता है तथा धन विधेयकों में संशोधन का सुझाव देता है। राज्यसभा की शक्तियों में एक चीज जो है वो क्या है कि गैर धन विधेयकों पर विचार करेगा और धन विधेयकों में क्या है? संशोधन में सुझाव दे सकता है। जैसे कि कुछ क्या इसमें कि कुछ कमी दिख रही हो तो क्या कर सकती है? राज्यसभा उसको सुझाव दे सकती है कि ये थोड़ा कमी इसको सुधार लीजिए। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारत विश्व का विशालतम लोकतांत्रिक प्रजातंत्र है, इसकी प्रथम लोकसभा कब आयोजित की गई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा, भारत की जो प्रथम लोकसभा का आयोजन हुआ था वो हुआ था 13 मई 1952 को। कब हुआ था? 13 मई 1952 को। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संसद का कार्य नहीं है? तो इनमें से जो संसद का कार्य नहीं है वो है कि संसद के पास कोई न्यायिक कार्य नहीं है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और सुप्रीम कोर्ट और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों को हटाने के लिए मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। कौन है? मंत्रियों की परिषद जिम्मेदार है। यह जो है
संसद का कार्य नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन हमारा है, लोकसभा या विधानसभा चुनाव में खड़े होने के लिए उम्मीदवार की आयु कम से कम वर्ष होनी चाहिए। तो इसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष होनी चाहिए। कितनी वर्ष होनी चाहिए? या उसे उम्मीदवार को लोकसभा का चुनाव लड़ना हो या फिर विधानसभा का चुनाव लड़ना हो, तो उसके लिए उम्मीदवार की जो उम्र होनी चाहिए वो होनी चाहिए 25 वर्ष। और अगर किसी को पंचायत चुनाव लड़ना है तो उसके लिए उम्र होनी चाहिए 21 वर्ष। कितनी? पंचायत चुनाव के लिए 21 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा चुनावों के लिए उम्मीदवार बनने की न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? उसका आंसर हो जाएगा 25 वर्ष। कितनी है? 25 वर्ष। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ क्या है? शून्यकाल का अर्थ होता है जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए। क्या होता है? जब कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाया जाए उसे बोला जाता है शून्यकाल। और देखो यहाँ पे कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए गए हैं। शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। किसकी देन है? शून्यकाल भारतीय संसद की देन है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के ठीक बाद 12 बजे से 1 बजे तक का समय शून्यकाल कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे कि पूछ लिया जाता है कि किसके बाद जो है शून्यकाल होता है, तो बताएंगे हम लोग प्रश्नकाल के ठीक बाद। किसके बाद? प्रश्नकाल के ठीक बाद। और कितने समय के बीच में होता है? 12 से 1 के बीच में। किसके बीच में? 12 से 1 के बीच में जो समय होता है उसी में क्या होता है? शून्यकाल होता है। उसके बाद इस काल का दोनों सदनों के प्रक्रिया संचालन नियमों कोई उल्लेख नहीं है। इस काल में चलने वाली कार्यवाही को भारतीय प्रेस या अखबारों में शून्यकाल की संज्ञा दी है। इस काल के दौरान सदस्य कोई अति महत्वपूर्ण विषय चर्चा के लिए उठाते हैं तथा उस पर तुरंत कार्यवाही चाहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की सूचना अवधि क्या है? लोकसभा में सदस्यों द्वारा निजी विधेयक पेश करने की जो अवधि होती है वो होती है 1 माह। कितनी होती है? 1 माह। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र इस संख्या में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इसका आंसर हो जाएगा 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 1971 से कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि वर्तमान में 543 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र है। भारत के संविधान में लोकसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 और वर्तमान में सदस्य संख्या कितनी है? 550। लोकसभा में प्रेजेंट टाइम में जो सदस्यों की संख्या कितनी है? 550 है। और अधिकतम कितनी हो सकती है? 552 हो सकती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 331 के अंतर्गत एंग्लो इंडियन समुदाय के सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा के लिए नामित किया जाता है। और कितने लोगों को नामित किया जाता है? 2 लोगों को। कितने लोगों को? 2 लोगों को। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट दिया गया है कि 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2020 द्वारा लोकसभा एवं विधानसभा में एंग्लो इंडियन के लिए सीटों के आरक्षण को खत्म कर दिया गया और SC और ST जाति के लिए आरक्षण को 10 साल तक बढ़ा दिया गया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा अधिकतम संख्या जो हो सकती है, अधिकतम संख्या हो सकती है कितनी? 552 हो सकती है। अगर इसमें पूछा जाए कि अधिकतम संख्या क्या है तो सारे ऑप्शन गलत हैं। यहाँ पे क्या है? यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत हैं। देखो यहाँ पे अगला क्वेश्चन है, संविधान द्वारा विचार की गई लोकसभा की अधिकतम संख्या क्या है? तो इसका आंसर जो है यहाँ पे सारे ऑप्शन गलत दिए गए हैं। अधिकतम संख्या अगर पूछ लिया जाए कि अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है तो बताएंगे हम लोग 550। कितनी हो सकती है? 550। और पहले कितनी होती थी? 552 होती थी। लेकिन यहाँ पे जो 2 सदस्य मनोनीत किए जाते थे राष्ट्रपति के द्वारा उसको 104वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। 104वें संविधान संशोधन के द्वारा उसको 2 सदस्य जो मनोनीत किए जाते थे उन्हें क्या कर दिया गया? समाप्त कर दिया गया है। और प्रेजेंट टाइम में जो अधिकतम संख्या होती है वो कितनी होती है? वर्तमान सदस्य संख्या 550 होती है अधिकतम, जिसमें से 530 सदस्य जो हैं वो राज्यों से चुने जाते हैं और 20 सदस्य केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। उसके बाद अगला क्वेश्चन है कि लोकसभा में कितनी सीटें अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधियों के लिए आरक्षित हैं? इसका आंसर हो जाएगा 131। कितनी आरक्षित हैं? 131 सीटें जो है आरक्षित हैं। यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि 131 सीटें आरक्षित है, हम लोगों ने पढ़ लिया। अब यहाँ पे देखो 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए। किसके लिए? 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए हैं और 47 सीटें किसके लिए हैं? अनुसूचित जनजाति के लिए। किसके लिए? अनुसूचित जनजाति के लिए। और अनुसूचित जनजाति के बारे में किसमें बताया गया है? अनुच्छेद 330 में। किसमें? अनुच्छेद 30 में अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए स्थानों के लिए आरक्षण का प्रावधान किया गया है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? इसका आंसर हो जाएगा 5 वर्षों का। कितने वर्षों का? 5 वर्षों का। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के पहले स्पीकर कौन थे?
लोकसभा के पहले स्पीकर थे जीवी मावलंकर। कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। और उसके बाद पहले जो लोकसभा का कार्यकाल था वो कब से कब तक? 1952 से लगाकर 1956 तक। कब तक? 1952 से लगाकर 1956 तक। और वर्तमान में लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिड़ला। कौन है? ओम बिड़ला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा अध्यक्ष का कुल कार्यकाल सर्वाधिक रहा। इसमें ये बताना कि कौन से लोकसभा अध्यक्ष थे जिनका कार्यकाल सर्वाधिक रहा, तो वो थे डॉक्टर बलराम जाखड़। कौन थे? डॉक्टर बलराम जाखड़। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? कितने क्षेत्र हैं उत्तर प्रदेश में? कुल कितने लोकसभा संसदीय क्षेत्र हैं? वो है 80। कितने हैं? 80। और वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या कितनी है? वर्तमान में लोकसभा की सदस्य संख्या है 545। और अधिकतम कितना हो सकती है? अधिकतम 550 हो सकती है। कितनी? 550। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दिया गया कि लोकसभा कौन से आर्टिकल के अंतर्गत इसका गठन होता है? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 81 के अंतर्गत। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित है? संसद में गुजरात राज्य की कितनी सीटें आवंटित हैं? इसका आंसर हो जाएगा 26। कितनी सीटें हैं लोकसभा की? 26। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय संसद में मंत्रिमंडल के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पेश करने के लिए न्यूनतम सांसदों के समर्थनों की आवश्यकता होती है। तो न्यूनतम जो सांसदों की आवश्यकता होती है वो होती है 50 सांसदों की। अविश्वास प्रस्ताव पारित करने के लिए 50 सांसदों की कम से कम आवश्यकता होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है? इसका आंसर हो जाएगा राज्यपाल को। किसको? राज्यपाल को विधानसभा का सत्रावसान करने की शक्ति होती है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विधानसभा में भारत के संविधान के अनुसार कम से कम और अधिक से अधिक कितने सदस्य हो सकते हैं? तो विधानसभा में जो कम से कम सदस्यों की संख्या होती है वो 60 हो सकती है और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है? 500 हो सकती है। और देखो यहाँ पे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कि न्यूनतम सदस्य संख्या 60 और अधिकतम संख्या 500 कौन से आर्टिकल के अंतर्गत बताया गया है कि हो सकती है? अनुच्छेद 170 के अंतर्गत। किसके अंतर्गत? अनुच्छेद 170 के अंतर्गत बताया है कि विधानसभा में जो न्यूनतम सदस्य संख्या है वो 60 होगी और अधिकतम संख्या 500 हो सकती है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? भारतीय राज्यों में मुद्रा बिल होने के लिए एक बिल को कौन प्रमाणित करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। कौन प्रमाणित करता है? राज्य विधानसभा का अध्यक्ष। और ये सारे हमारे क्वेश्चन इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।